हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का क्वेश्चन है द फोकस ऑफ ए पैराबोलिक मिरर एज शोन इन फिगर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पैराबोलिक मिरर है जो फिगर में दिया गया है और इसका जो फोकस है एस, ये वर्टेक्स से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। इफ़ द मिरर इज 45 सेंटीमीटर डीप, अगर इस मिरर की गहराई 45 सेंटीमीटर है तो फाइंड द डिस्टेंस ए बी, हमें ये डिस्टेंस ए बी निकालनी है। तो देखिए फिगर से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो पैराबोलिक मिरर है इसका एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है और इसका वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर है, इसलिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। देखिए फोकस की डिस्टेंस, ये जो फोकस s है इसकी डिस्टेंस वर्टेक्स से 5 सेंटीमीटर है, ये वाली डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। सो a इज इक्वल टू कितना हो गया 5। पैराबोला में वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस को हम a कहते हैं, तो a की वैल्यू है 5। क्लियर? तो देयरफॉर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए की जगह हम 5 रखेंगे, 4 इंटू 5 इंटू एक्स, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 20x। ओके, नाउ देखिए हम इस पॉइंट की बात करें। पॉइंट ए, देखिए ये जो डेप्थ है इस मिरर की वो 45 सेंटीमीटर है, ये अलोंग एक्स एक्सिस है, सो ये 45 हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा 45। ठीक है, ये जो हाइट है इस मिरर की एक्स एक्स से, ये जो हाइट है ये मान लेते हैं, इसकी हाइट को मान लेते हैं h, मान लेते हैं ये हाइट h है, तो y कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा h। तो ये जो पॉइंट है A45h, ये लाइज ऑन दिस पैराबोला, सो इस पैराबोला की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो देयरफॉर हम x की वैल्यू 45 रखेंगे और y की वैल्यू h रखेंगे। सो ये आ जाएगा एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 20 इंटू 45। सो एच स्क्वेयर इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास 900। सो h इज इक्वल टू 900 का अंडर रूट, यहाँ से h आ जाएगा हमारे पास 30। देखिए यहाँ पर जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो 900 का अंडर रूट आएगा, सो ये अंडर रूट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आएगा। सो h की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, बट जो h है ये हाइट ऑफ दिस पैराबोलिक मिरर है, हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए h की वैल्यू -30 नहीं होगी, ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, रिजेक्टेड है ये। सो देयरफॉर h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30, तो h आ जाएगा 30। तो क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द डिस्टेंस ए बी, तो देयरफॉर डिस्टेंस ए बी, यहाँ से देखिए ये 30, क्योंकि सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है, जितना ये एक्स एक्स के ऊपर है उतना ही एक्स एक्स के नीचे होगा, तो एक्स एक्स से ऊपर इसकी हाइट 30 मीटर है। ओके 30 सेंटीमीटर है, सॉरी। सो एक्स एक्स के बिलो भी ये 30 सेंटीमीटर होगा, तो ये इसका डबल होगा, तो 2 इंटू 30, सो 60 सेंटीमीटर। क्लियर? तो इस मिरर की जो हाइट होगी वो 60 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बीम इज सपोर्टेड एट द एंड बाय सपोर्ट्स विच आर 12 मीटर अपार्ट। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया कि एक बीम है जिसके एंड है वो सपोर्ट किए गए हैं और जो दोनों एंड है वो 12 मीटर डिस्टेंस पर है। सिंस द लोड इज कंसंट्रेटेड एट सेंटर, तो इस बीम का जो लोड है वो सारा कंसंट्रेट किया गया सेंटर के ऊपर। देर इज ए डिफ्लेक्शन ऑफ 3 सेंटीमीटर एट सेंटर, अगर सेंटर से डिफ्लेक्शन 3 सेंटीमीटर है एंड डिफ्लेक्टेड बीम इज इन द शेप ऑफ पैराबोला, और ये डिफ्लेक्टेड बीम पैराबोलिक शेप में है, तो हाउ फार फ्रॉम द सेंटर इज द डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर। अगर डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर हो तो ये सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो फिगर देखिए ये जो पी क्यू है एक पैराबोलिक बीम है, इस कर्व शेप में आ रही है। यहाँ पर देखिए ये जो सपोर्ट है P, इसको नाम मैं दे देता हूँ L, ये एक सपोर्ट है हमारे पास PL,
ये PL है और दूसरी स्पॉट है QM। ये दोनों 12 मीटर अपार्ट है, यानी कि जो LM है इस फिगर में वो 12 मीटर है। अब देखिए क्योंकि सेंटर से L की डिस्टेंस और सेंटर से M की डिस्टेंस दोनों इक्वल रहेंगे, तो 6 मीटर इस साइड में होगा और 6 मीटर इस साइड में होगा। ओके, ये 6 मीटर है आपका OL और OM, दोनों 6 मीटर है। क्लियर है? अब देखिए हम कोऑर्डिनेट क्यू की बात करें, ये जो डिफ्लेक्शन है OL, ये जो OL जो डिफ्लेक्शन है, OL जो डिफ्लेक्शन है ये हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए डिस्टेंस हमारी मीटर में है और ये डिफ्लेक्शन है ये सेंटीमीटर में है, तो दोनों की यूनिट सेम करें तो 3 सेंटीमीटर मीन्स 3/100 मीटर। सो देखिए हम क्यू कोऑर्डिनेट की बात करें तो देखिए ये ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस 6 मीटर है, ये अलोंग एक्स एक्सिस है, सो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6, और ये ओरिजिन से इसकी जो डेप्थ है, जो गहराई है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर है, मतलब 3/100 मीटर है, तो वाई कोऑर्डिनेट इसका 3/100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, फिगर से हमें ये पता लग रहा है कि ये अपवर्ड पैराबोला है। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये होगा हमारे पास x² = 4ay। नाउ देखिए ये जो पॉइंट क्यू है ये इस पैराबोला पर लाई करता है, सो इस पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, ये पॉइंट इस पैराबोला की इक्वेशन में हम रखें, सो x का मान तो 6 और y का मान 3/100। क्लियर है? सो a हम यहां से निकाल सकते हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट ये 36 = ये आ जाएगा 12a/100। तो यहां से a की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 100 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 36 से और 12 आएगा डिवाइड में, ये कैंसिल हो जाएगा, 12 3 जा, तो a की वैल्यू जो यहां से आई वो कितनी आई 300। तो a आ गया हमारे पास 300 मीटर। यूनिट हमारी मीटर में चल रही है तो यूनिट मीटर आएगी। क्लियर है? नाउ देखिए ये जो डिफ्लेक्शन है अगर 1 सेंटीमीटर हो, यानी ए बी हमारा ये 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि टोटल डिफ्लेक्शन 3 सेंटीमीटर था, तो ये नीचे जो डिस्टेंस होगी BC ये कितनी रह जाएगी 2 सेंटीमीटर रह जाएगी। तो हम बी कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये बी कोऑर्डिनेट मान लो सेंटर से x डिस्टेंस पर है, सेंटर से इसकी डिस्टेंस x है। ओके, सो बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, कोऑर्डिनेट तो x हो गया, और ये सेंटर से इसकी हाइट जो रह गई वो 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 2/100, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए x, 2/100 मीटर। अब ये पॉइंट भी पैराबोला पर लाई करता है, तो ये पॉइंट भी पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। नाउ पुट पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हैं x, 2/100 इन ये फर्स्ट इक्वेशन में हम इसको रखें। देखिए x तो हमारा x ही है, 4a हमारे पास आ गया 300। ओके, a की वैल्यू आई थी 300 इंटू y हमारे पास है 2/100, 2 0 कैंसिल हो जाएगी, तो x² = 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो x² हमारे पास आ गया 24। सो x = √24। ओनली पॉजिटिव साइन ले रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो हम नेगेटिव साइन यहाँ पर ड्रॉप करेंगे। सो x = √24 को लिख सकते हैं 2√6। ओके, तो ये 2√6 मीटर। तो जब डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर होगा इस बीम में, तो ये सेंटर से √24 मीटर डिस्टेंस पर होगा, यानी 2√6 मीटर डिस्टेंस पर होगा। ओके, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना था। क्लियर है? क्वेश्चन में कहा गया है ए रोड ऑफ लेंथ 15
meter rest between two coordinate axes in such a way that the endpoints A lies on x-axis and endpoint B lies on y-axis. A point PXY is taken on the road in such a way that AP is equal to 6 meter. AP हमें 6 मीटर गिवन है. Prove that the locus of P is an ellipse. P का लोकस हमें इलिप्स बताना है. देखिए क्वेश्चन सिंपल सा है, जैसे फिगर इसका बनाया हुआ मैंने. देखिए ये रोड AB है, ये AB रोड है जिसका एक एंड A एक्स एक्स पर है और दूसरा एंड B वाई एक्स पर है. ओरिजिन से A की डिस्टेंस हम A ले लेते हैं, ओके, और ओरिजिन से B की डिस्टेंस B ले लेते हैं. सो A का कोऑर्डिनेट बनेगा A0, ठीक है, और B का कोऑर्डिनेट बनेगा 0B. कहता है इस रोड AB पर कोई पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट XY है, ये A से इसकी डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है AP. तो A से P की डिस्टेंस 6 है, क्योंकि ये रोड है इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर थी. तो AP हमारे पास 6 है, AP 6 सेंटीमीटर है, और AB हमारे पास 15 सेंटीमीटर है. तो BP कितना होगा? देखिए BP हम निकाल सकते हैं AB माइनस AP फिगर से. तो AB हमारे पास 15 है, AP 6 है, तो ये आ गया 9 सेंटीमीटर. ओके, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट P है, A से इसकी डिस्टेंस 6 और B से इसकी डिस्टेंस 9 है, तो ये पॉइंट P AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है? यहाँ से हम रेशियो बना सकते हैं. देखो अगर हम AP और BP का रेशियो बनाएं, AP अपॉन BP, AP हमारे पास 6 है और BP हमारे पास 9 है, 3 से कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि AP और BP दोनों का रेशियो 2:3 है. तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट P AB को 2:3 में डिवाइड करता है. जैसे मान लो ये AB है और ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x और y है. A के कोऑर्डिनेट A और 0 है और B के कोऑर्डिनेट 0B है. ये जो पॉइंट P है इसको 2:3 में डिवाइड करता है. हम यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करें, ठीक है. तो देखिए x कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ से x कोऑर्डिनेट, देखिए x कोऑर्डिनेट 2 की मल्टीप्लाई 0 से, सेक्शन फॉर्मूला से 2 इंटू 0 प्लस 3 की मल्टीप्लाई x कोऑर्डिनेट से ही करेंगे, 3 इंटू A अपॉन 2 प्लस 3. सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास ये 5x इज इक्वल टू 3A. सो A इज इक्वल टू 5x अपॉन 3, ठीक है. ऐसे ही हम y कोऑर्डिनेट निकालें इसका. देखिए अब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई y कोऑर्डिनेट से ही करेंगे, ठीक है. तो 2b प्लस इधर से 3 की मल्टीप्लाई y कोऑर्डिनेट 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 अपॉन 2 प्लस 3. तो ये आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 2b और b इज इक्वल टू 5y अपॉन 2, ठीक है. ये a और b के वैल्यू हमारे पास आ गई है. नब देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें यूज करें. तो इन राइट ट्राइंगल OAB के अंदर पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करें तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी OA का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी OB का स्क्वायर, ठीक है. परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी OB का स्क्वायर. AB हमारे पास कितना है 15, AB 15, OA हमारे पास कितना है A, OA की जगह A, और OB कितना है B, ये B स्क्वायर. तो यहाँ से देखिए 15 का स्क्वायर होगा 225. A की वैल्यू हम रखें 5x अपॉन 3 इसका स्क्वायर, B की वैल्यू 5y अपॉन 2 इसका स्क्वायर हो गया. अब देखिए 225 इज इक्वल टू ये 25x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 25y स्क्वायर अपॉन 4 डिवाइड बाई 225. हम इससे डिवाइड करें सो 1 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 225 प्लस 25y स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 225. देखिए 25 9 जा 225, ये कैंसिल हो रहा है. सो यहाँ से इक्वेशन हमारे पास बनी, इक्वेशन बनी हमारे पास
एक्स स्क्वेयर अपॉन 9 इंटू 9 81 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 4 इंटू 9 36 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये लोकस ऑफ पी आ गया जो कि एक इलिप्स की इक्वेशन है। ठीक है, तो यही हमें इस क्वेश्चन में दिखाना था कि लोकस ऑफ पी इज इलिप्स। ठीक है, तो ये इलिप्स है आपके, ये जो इक्वेशन आ गई ये इलिप्स की इक्वेशन है। क्लियर? द टावर ऑफ ए ब्रिज हैंग इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। कहता है कि एक ब्रिज है, द टावर ऑफ ए ब्रिज हैंग इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला, पैराबोलिक शेप में हैंग किया हुआ है। हैव देयर टॉप्स 30 मीटर अबव द रोडवे, इनका जो टॉप है वो रोड से 30 मीटर, ठीक है, अबव है। ओके, एंड आर 200 मीटर अपार्ट्स, और रोड साइड पर इनके जो एंड्स की डिस्टेंस है वो 200 मीटर है। इफ द केबल इज 5 मीटर अबव द रोडवे, अगर ये केबल रोड से 5 मीटर ऊपर हो, एट द सेंटर ऑफ ब्रिज, ब्रिज के सेंटर से रोड की जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द वर्टिकल सपोर्टिंग केबल वायर, इस ब्रिज को सपोर्ट करने के लिए कुछ वर्टिकल केबल लगी हुई है, वायर लगे हुए हैं, उनकी जो लेंथ कहता है बतानी है। अगर ये 30 मीटर फ्रॉम द सेंटर, अगर ये सेंटर से 30 मीटर डिस्टेंस पर हो, सेंटर से ये केबल 30 मीटर डिस्टेंस पर हो, तो इस सपोर्टिंग वायर की लेंथ कितनी होगी ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए ये फिगर है जो मैंने बनाया हुआ है, इसमें ये जो BC है, यानी हम कहें BAC, ये ठीक है पैराबोलिक शेप है, इसके एंड है B और C, दोनों एंड की जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर है। तो सेंटर A से इसकी डिस्टेंस लेफ्ट में भी 100 मीटर रहेगी और राइट में भी 100 मीटर रहेगी। ठीक है, LM हमारा रोड साइड है, कहता है रोड साइड से 5 मीटर अबव है। ये रोड साइड से, मान लो अगर ये पॉइंट मैं कहूँ इसको, अगर इस पॉइंट को नाम, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको नाम दे दूँ S या D दे दूँ इसको नाम मैं D, तो D से A की जो डिस्टेंस है ये 5 मीटर है। ठीक है, रोड साइड से सेंटर की जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर, मतलब ये रोड से 5 मीटर अबव है। क्लियर है? अब देखिए ये जो सपोर्टिंग वायर हैं, ठीक है, जो लगे हुए CL और BM, ये 30 मीटर है यहाँ पर, यानी कि ये जो एंड C है इस रोड साइड से 30 मीटर ऊपर है, ये जो एंड B है ये इस रोड साइड से 30 मीटर ऊपर है, तो BM भी आपका 30 मीटर हो गया। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ से इस फिगर में कोऑर्डिनेट B की बात करूँ, देखो ये जो डिस्टेंस है B की, जो डिस्टेंस है इस Y एक्स से, ये डिस्टेंस 100 मीटर दे रखी है, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो 100 हो जाए, क्योंकि ये जो 100 मीटर है अलोंग x एक्सिस है। दूसरा देखिए भाई, रोड साइड से इसकी जो हाइट है वो 30 मीटर है, लेकिन हम इसकी A से हाइट लें तो नीचे रोड साइड से 5 मीटर अबव है, तो ये नीचे जो हाइट है ये 5 मीटर है, तो ऊपर कितना रह जाएगा, तो ऊपर जो रह जाएगा वो कितना रह जाएगा, 25 रह जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट रह जाएगा 25, तो B के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो 125 हो जाएंगे। फिगर से हमें दिख रहा है कि ये अपवर्ड पैराबोला है, सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये बनेगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay, क्योंकि ये जो पॉइंट P है इस पैराबोला पर लाई कर रहा है, इसलिए इस पॉइंट को हम रखेंगे पॉइंट B 125, रखे इसमें x का मान 100 और y का मान 25। तो देखिए 100 का स्क्वायर 10,000, ये आ जाएगा 25 इंटू 4 100A, सो यहाँ से A की वैल्यू, ये 100 है वो 10,000 के डिवाइड में जाएगा, ओके, अपॉन 100, ये रह जाएगी A की वैल्यू आ जाएगी 100, तो यहाँ पर A की वैल्यू हमें मिली 100। क्लियर है? तो A 100 आ गया। तो अब यहाँ से देखिए दूसरे पॉइंट की हम बात करें, मान लेते हैं क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर ये लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर हमें निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर,
केबल 30 मीटर अबव फ्रॉम द सेंटर, जो सेंटर से 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर है, सेंटर से 30 मीटर है, सेंटर से 30 मीटर है। और तो इस केबल की लेंथ हमें बतानी है। मान लेते हैं भाई ये जो सेंटर है ए, ठीक है, सेंटर ए हमारा यहाँ पर, ये जो सेंटर है ए, यहाँ से 30 मीटर चलते हैं, क्यू पॉइंट पर आ गए, ठीक है। तो यहाँ एक सपोर्टिंग वायर है पी क्यू, ठीक है। इस पी क्यू की लेंथ यहाँ से ये बतानी पी क्यू कितना होगा। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका 30 होगा। मान लो ये हाइट इसकी एच है, हम मान लेते हैं कि भाई इसकी जो हाइट है वो एच है, यहाँ पर ये हाइट इसकी एच मान लेते हैं, ठीक है। सो ये हाइट एच है, तो वाई कोऑर्डिनेट इसका एच हो गया, तो पी के पॉइंट हो गए 30 एच हो गया, 30, अब ये पॉइंट भी पैराबोला पर लाई करेगा। तो नाउ हम इस पॉइंट को भी इस पैराबोला पर रखते हैं। पुट पॉइंट, ये जो पॉइंट है आपका P, इसके कोऑर्डिनेट हैं 30h, ये इसमें रखते हैं फर्स्ट में, देखिए फर्स्ट में ही रखते हैं, इन फर्स्ट। तो यहाँ से x तो हो गया 30 और y हो गया h, और a की वैल्यू आ गई 100, h हमारे पास y की वैल्यू देखो, ये 900, ये 400 इंटू एच, यहाँ से h निकालो, 900 अपॉन 400, ठीक है। तो ये आ जाएगा h हमारे पास 9/4, ठीक है। सो h की वैल्यू 9/4। क्वेश्चन में पूछा गया है इसकी लेंथ, इस वायर की लेंथ निकालनी है। देखो ये रोड साइड से कितने ऊपर होगा, रोड साइड से इसकी हाइट कितनी होगी। तो देखिए हम रोड साइड से इसकी हाइट देखें, देखो पी क्यू, ये जो पी क्यू है ये हमारे पास आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट, फिगर में हम पी क्यू देख रहे थे, पी क्यू आ गया 9/4। अब हमें तो यहाँ से डिस्टेंस चाहिए, रोड साइड से इसकी हाइट चाहिए, पी आर चाहिए। तो देयरफॉर पी आर, हम पी आर निकाले तो पी आर होगा पी क्यू प्लस क्यू आर। भाई पी क्यू तो 9/4 और क्यू आर आपके पास ये रोड साइड से जो सेंटर है इसका वो कितना है, 5 मीटर अबव है। तो ये वाली डिस्टेंस 5 हो रहा है, तो +5 इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए ये आ जाएगा, एलसीएम ले इसका 4, 9 + 20, तो ये आ जाएगा 29/4, ठीक है। तो इसकी जो हाइट होगी, इस सपोर्टिंग वायर की हाइट जो सेंटर से 30 मीटर है, उसकी हाइट जो है वो 29/4 मीटर है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ, तो हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ वर्टिकल सपोर्टिंग केबल, ये आ जाएगा आपके पास 29/4 मीटर। क्लियर, ये इसका आंसर होगा।